हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे हमारा गोवा का सफ़र ख़त्म होता है और अब टाइम आ चुका है वापस से दिल्ली जाने का। और मैं दिल्ली जाने वाली हूँ आज की 10:55 की फ़्लाइट से। और इतना तो आप सबको पता ही है कि ये मेरी लाइफ की फर्स्ट फ़्लाइट है। मेरे को एयरपोर्ट पे 4 घंटे पहले ड्रॉप कर दिया था। एक्चुअली ये मैंने ही फोर्स किया था कि मैं 4 घंटे पहले ही पहुंचूंगी, बिकॉज आई वॉन्ट टू लिव दिस मोमेंट। सुबह से गाड़ी में घूम घूम के दिमाग खराब हो गया था, तो अब मैंने सबसे पहले अपनी शक्ल सुधारी क्योंकि मुझे अच्छा लगना था। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरी फर्स्ट फ्लाइट हो और मैं फोटो वीडियो ना बनाऊं। मैं यहाँ पे सोलो ही ट्रैवल करने वाली थी और मुझे ये सब करने में बिल्कुल डर नहीं लगता, बल्कि मुझे एक्साइटमेंट होती है। जब मैं एंट्री कर रही थी, मैं आधार कार्ड लेकर आई थी, लेकिन मेरा आधार कार्ड आई डोंट नो कहाँ चले गया। मैंने एक होटल में स्टे किया था जहाँ पे मैंने अपना आधार कार्ड दिखाया था, शायद मेरा आधार कार्ड वहाँ खो गया या फिर वो मेरे बैग में खो गया या फिर वो वहाँ छूट गया। तो अभी मेरे पास आधार कार्ड नहीं था और मेरी एंट्री में मुझे ऐसी टेंशन हो गई कि फ़्लाइट ना छूट जाए। बट डिजी लॉकर हेल्प्स मी, एंड डिजी लॉकर में मैंने अपना अकाउंट खोला फटाफट और एंट्री तो हो गई है। और मेरे पास लगेज भी ज़्यादा नहीं है, तो मैं अपना सामान अपने पास ही रखूँगी। सो सिक्योरिटी चेक इन के लिए मैं पहले अंदर जा रही हूँ। ये यहाँ पे कुछ मेल फीमेल वाला सीन तो नहीं होगा मेरे हिसाब से। चलते हैं, चलो। मैं सच में पहली बार जा रही हूँ, लेकिन ये बात सिर्फ मुझको पता है। लेकिन मैं कॉन्फिडेंस ऐसे दिखा रही हूँ जैसे मेरा हर हफ्ते में आना जाना होगा। अभी मैं वहाँ गई, उन्होंने मुझे बोला बोर्डिंग पास दिखाइए, टिकट नहीं दिखानी है, बोर्डिंग पास दिखाना है। अब मैंने कहा बोर्डिंग पास, ओह अच्छा बोर्डिंग पास, ओके वेट। ना मुझे पता था बोर्डिंग क्या होता है, ना मुझे पता था बोर्डिंग पास क्या होता है, लेकिन मैं वहाँ पर पहुँच गई बोर्डिंग पास लेने। तो गाइस मुझे मिल चुका है बोर्डिंग पास और ये पकड़ के बड़ा मज़ा आ रहा है। वैसे ना फ़्लाइट में सिर्फ 7 kg ले जाना अलाउड होता है। मेरा जो बैग का वेट है वो 8 kg है, पर मैंने कहा बोला बहुत नेसेसरी है क्या? मैंने कहा हाँ बहुत नेसेसरी है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि लगेज कैसे उठाते हैं। सामने मैंने देखा कि लोग अपने उसमें से मेटल की चीज़ें बाहर निकाल के अलग से एक ट्रे में रख रहे थे, तो सेम मैंने भी ऐसे ही किया, किसी से पूछा नहीं, लेकिन वहाँ पे जो लिखा हुआ था वो पढ़ के अपना बैग दिया और फिर लेके फिर मैं आगे चल पड़ी। फाइनली मैं वेटिंग एरिया में पहुँच गई और मुझे राहत मिली। मुझे लग रही है भूख, तो मैं कुछ आउटलेट सर्च करती। वैसे तो मेरा डोमिनोज़ में जाने का मन है, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है डोमिनोज़, तो देखते हैं कुछ खा के आते हैं। सबसे पहले तो मुझे प्यास लग रही है, पानी पीती हूँ। जब मैं वॉशरूम गई थी ना नीचे वाले में, तो मेरे को पहले तो जो सर्विसिंग स्टाफ था उन्होंने मुझे बोला आओ मैम आओ, दरवाजे तक छोड़ना है। उसके बाद फिर वहाँ पे टॉयलेट सीट को साफ़ कर रहे हैं, मैम आइए। और फिर जैसे ही मैं बाहर आई, मुझे यहाँ वहाँ इशारा भी कर रहे हैं कि ये वॉश बेसिन है करके। और उसके बाद फिर मैंने हाथ धोए तो मुझे नैपकिन भी दे रहे हैं और मेरा कूड़ा उठा के डस्टबिन में भी डाल रहे हैं। इतनी रिस्पेक्ट तो मुझे टॉयलेट करने में मिल गई जितनी भारत रत्न लेने में नहीं मिलती। उस टाइम मैंने व्लॉग ऑन नहीं करा था। अब मैं एक बार यहाँ पे देखती हूँ ये वाला स्टाफ अगर ऐसा करता है तो। थोड़ा वैसे मुझे पता है क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ डस्टबिन है, लेकिन मैं थोड़ी सी एक्टिंग करूँगी। फिर से मैं जब दोबारा एंटर करी तो मेरे आगे आगे ये मैम चल रही हैं और इन्होंने दरवाज़ा खोला और सबसे पहले तो वहाँ पे साफ़ किया और इनके सदा में मैं फिदा हो गई। देन जब मैं बाहर आई तो इन्होंने मुझे यहाँ पे बोला मैम सोप, फिर मैंने हैंड वॉश किया अच्छे से अपना। और ये देखो जैसे ही मेरे हाथ धुले ये मैसी मेरे लिए नैपकिन लेकर आई। पता नहीं क्यों मुझे इसमें मज़ा आ रहा है, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था। तो इससे ये भी रिफ्लेक्ट होता है कि इंडिया का हॉस्पिटैलिटी सिस्टम कितना अच्छा है। यहाँ पे तो मेरे खाने लायक कुछ है नहीं है। सबवे का मुझे कुछ पसंद आता नहीं है। इडली वगैरह खा के आप पक गए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर साउथ इंडियन ही मिल रहा था। 10:40 हो चुका है, लेकिन स्टिल यहाँ पे एंट्री नहीं हो रही है अभी। कुछ मिनट बाद ही अनाउंसमेंट हो गई और हम एंटर कर गए वहाँ पे। मैं सबसे आगे हूँ और इतने कॉन्फिडेंस से चल रही हूँ जैसे मुझे सब पता होगा। और अभी सबसे पहले घुसी, एंट्री भी सबसे पहले मैंने करवाई। एयरप्लेन्स दिख रहे हैं मुझे इंडिगो के। जुकाम और हो गया मुझे गोवा की बारिश में भीग के। हर दिन बारिश होती है, हर दिन बारिश होती है। मैं सबसे आगे इसलिए चल रही हूँ ताकि मैं आगे जाके वीडियो बना पाऊँ। जब तक पहले के पैसेंजर बाहर नहीं निकले तब तक हमें अंदर जाने नहीं दिया। 5 मिनट वेट कराने के बाद यहाँ पे एंट्री हो गई हमारी।
यहाँ पे मैंने अपना पहला कदम रखा, फिर एयर होस्टेस ने मुझे वेलकम किया और जैसे ही मैंने अंदर देखा कि कितनी दूर दूर तक सीटें हैं और ये काफ़ी बड़ा स्पेस है और अभी प्लेन खाली था तो अच्छा लग रहा था। अब मेरे को लग रहा था कि ट्रेन की तरह सीटों में नंबर लिखा होगा, लेकिन नंबर ऊपर लिखे हुए थे। और आज तो भगवान मेरे साथ थे क्योंकि उन्होंने मेरे को विंडो सीट दे दी लास्ट टाइम पे टिकट बुक कराने पे भी। ये जो एयर हॉस्टेस आ रही है, इससे भी मैंने फोटोज और वीडियोस भी बनवाई थी। अब मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मुझे विंडो सीट मिल गई है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो मेरी फर्स्ट फ्लाइट इतनी अच्छी नहीं हो पाती। वो अलग बात थी कि विंडो के बाहर अभी तो कुछ नहीं दिख रहा था, क्योंकि बाहर बारिश की वजह से शीशे गंदे हो गए थे और मैं हाथ निकाल के शीशे साफ भी नहीं कर सकती थी। फिर एयर हॉस्टेस ने शुरू किया अपना काम और मुझे यहाँ पे चोली के पीछे क्या है वाले अनाउंसमेंट की याद आने लग गई। फर्स्ट डे तक हम देखभाल करेंगे। वैसे यहाँ पे फोटो खींचना और वीडियो बनाना मना था, लेकिन मैं ढीठ भी हूँ और मैं अनअवेयर भी थी। लेकिन अब मुझे पता चल गोवा एक सैनिक हवाई अड्डा है और यहाँ तस्वीरें खींचना मना है। मैंने देखा कि मेरी सीट के आगे क्या रखा हुआ था और मैंने पाया कि मेरे मतलब का कुछ नहीं है। और अधिक फुलाने के लिए इन लाल नलियों या नली से हवा भरें। ध्यान रखें कि द्वार के बाहर ये जो आपको खड़बड़ाहट दिख रही है, इससे आपको पता चली गया होगा कि प्लेन चलने लग गया है, लेकिन अभी वो रिवर्स हो रहा है। इन लोगों ने प्लेन्स की लाइटें बंद कर दी थी, जिसकी वजह से मेरी शक्ल ही नहीं आ रही है कैमरे में। मैं तब से बाहर देखने में लगी हुई और ये सोच रही कब उड़ेगा, अब उड़ेगा, अब उड़ेगा, लेकिन ये उड़ ही नहीं रहा तब से। थोड़ी देर जमीन में गोल गोल घूमने के बाद इसने इतनी तेज रफ्तार कर दी कि अब कुछ ज़्यादा ही खड़बड़ाहट होने लग गई, जिससे थोड़ी थोड़ी डर तो लग रही थी। एंड देन फाइनली हम उड़ गए। मुझे इतनी डर तो नहीं लगी जितनी मैं अपनी शक्ल से नौटंकी कर रही हूँ, बट मज़ा आया। और अब हवा से मेरे थोड़े से शीशे भी साफ हो गए तो बाहर भी अच्छा दिख रहा था हमारा दिल्ली, जो कि सुंदर है भी और नहीं भी। मैं यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स के नज़ारे देखते हुए जा रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। एक तो वैसे ही फ्लाइट में ठंडा हो रहा था, ऊपर से इतना एसी चल रहा था और इतना बंद हो रहा था, इतनी घुटन हो रही थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं खिड़की से मुंडी बाहर निकाल के हवा के मजे लूं। मुझे लगा था फ्री में फ़्लाइट में खाना ही मिलता रहेगा, लेकिन यहाँ पे तो कुछ मिला ही नहीं। इस चक्कर में मैंने ना शाम को कुछ खाया था और ना एयरपोर्ट में कुछ खाया। धीरे धीरे ठंड भी लगने लगी। अच्छा हुआ मैंने मम्मी की बात सुन के शर्ट पहन ली, तो थोड़ी बची भी, लेकिन मेरे कान में और नाक में जुकाम की वजह से या फिर ये हवा की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ आवाज़ ही नहीं आ रही है। अपनी आवाज़ भी बहुत हल्की लग रही है। एक ट्यून बना रही है, एक नहीं बहुत सारी ट्यून बना रही है। एकदम डिस्को वाला फील दे रही है ये। और अच्छा हुआ मैं यहाँ पे बैठी हूँ। अभी लाइट क्यों खोल दी? बादल, ये बादल नहीं है एक्चुअली, ये दाग है। खुलती क्यों नहीं है? अपना फ़ोन अटकाने के लिए सेटअप बनाती हूँ जल्दी से। इधर टाइम पास ही नहीं हो रहा है, खाली इनकी नोटबुक ना फाड़ दूँ मैं। आधे इसमें डाल देती हूँ। एयर हॉस्टेस आ रही गई, एक थप्पड़ मार रही, क्या करेगा? गेट वेल सून। इसके अंदर क्या है गाइस? फाड़ के देखिए क्या। तो गाइस इसमें लिखा हुआ गेट वेल सून। ये मुझे इसमें फ्री मिला है, पर ये पैकेट खुल नहीं रहा है। इसमें कुछ खाने की चीज़ तो नहीं होगी वैसे, पर ये क्या है मुझे जानना है, क्योंकि मेरे अंदर बहुत आग है, पर ये फट नहीं रहा। यहाँ से
अच्छा, ये उल्टी करने के लिए है। पूरा मांगने आए थे लेकिन इस ग्लास से तो मैंने अपना फोन लटका रखा है। ऐसा है और इसमें उल्टी कर बात हो रही है पर करना नहीं है, बेइज्जती हो जाएगी। अपनी कुर्सी सीधी रखने और कुर्सी की पीठी बांधे, ट्रे टेबल बंद करने और विंडो शेड्स खुले रखें। जब प्लेन कर्व ले रहा था तब भी थोड़ी से डर लग रही थी, बट कूल भी लग रहा था, जैसे वो छपरी बॉयज करते हैं ना अपनी बाइक घुमा के और साइकिल घुमा के। बस यहाँ पे प्लेन से कट मार रहा था पायलट, इसलिए थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। और यूं ही कट कटाते हम पहुँच गए दिल्ली। सुर कर धीरे धीरे हम वापस से अपने ज़मीन पे आ गए और अब हम करने वाले लैंड। इसमें भी बहुत ही 0.5 हमें डर लगा, हमें क्या मुझे, और फिर हम फाइनली लैंड हो गए। बिना इंतज़ार किए मैं अपना बोरा बिस्तर निकाल के बाहर निकल पड़ी। और अब मौका मिला मुझे एरोप्लेन को इतने पास से देखने का। यहाँ से चल के हम पहुँचे अपनी बस पे और बस ने छोड़ दिया हमको अंदर, वो भी विदाउट टिकट। अभी बज रहे सुबह के 3, तो गुड मॉर्निंग हुई हमारी गणपति बप्पा से। मैंने पूरे मज़े लिए हैं। अब बस एक ही चीज़ का रिग्रेट है मुझे कि मैं गलती से ना 1 घंटे के लिए सो गई थी। मैंने सब देखा, मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सपीरियंस किया, लेकिन मैंने बस एक चीज़ मिस कर दी, वो है मैं फ़्लाइट के वॉशरूम नहीं गई। लेकिन मैंने 200 रुपये का रियल जूस फ्री में पी लिया। वैसे तो मेरा इरादा था कि मैं 4 बजे तक निकलूँगी यहाँ से मेट्रो से, क्योंकि कैब से जाने की अब तो मेरी हालत नहीं हो रही है। मुझे तो फ़्लाइट में भी उल्टी आ रही है। मुझे फ़्लाइट में भी चक्कर आ रहे थे, उल्टी जैसे हो रहा था। इतना नहीं हो रहा था कार जितना, कार में भी नहीं होता वैसे तो, मतलब हल्का हल्का सा थोड़ा सा ऐसे लग रहा था। और उसके बाद अभी हम एसी वाली बस में आ गए। अब मैं चाहती हूँ कि मैं कार में नहीं जाना चाहती हूँ। लेट्स सी। गुड थिंग इज़ कि यहाँ से मुझे जहाँ जाना है वो भी पास ही है, तो मैं यहाँ से आराम से ऑटो या फिर कैब में जा सकती हूँ और मैं जल्दी पहुँच जाऊँ। देखिए मुझे क्या मिलता है। कार में जाने की तो मेरी हिम्मत है नहीं, तो मैंने सोचा मैं उड़ते उड़ते उसमें चलूँ, बाइक में। तो मैंने रैपिडो बुक करी है। अब मेरा बाइक वाला आएगा, मुझे टैक्सी में को मिल जाएगा। वैसे तो हम कभी बाइक राइड पे ऐसे नाइट आउट के लिए निकलेंगे नहीं, लेकिन रैपिडो ने मेरा ये सपना सच कर दिया। कोई नहीं, लॉक नहीं खुल रहा था तो मेरा लॉक नहीं खुल रहा था, तो मैंने इस क्लिप की मदद से सहायता से इसे ऐसे घुसेड़ा। इस बैग में मेरी अलमीरा की थी और मेरे कपड़े थे जिनके बिना मैं अगला दिन स्टार्ट नहीं कर सकती थी। तो यही मुझे लास्ट ऑप्शन मिला, तो मैंने ये किया। मेरा इतना फालतू सा व्लॉग देखने के लिए धन्यवाद। इस व्लॉग को हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। अरे वाह, लाइट जला दी है मुँह में। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।